नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं के हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आने वाले मुख्य बिंदु अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद का अध्ययन करेंगे। कक्षा 9वीं ये आपका 4 अंक का आता है, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। बच्चों, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पढ़ने से पहले ये ज़रूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य क्या है। और ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, जिन वाक्यों के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये आपके लिए कोई नई विधा नहीं है, कोई नए नहीं है। आप जो दैनिक जीवन में है इनका उपयोग प्रतिदिन करते हैं। जब हम इस विषय को पढ़ेंगे तब उसे के बाद आपको पता लग जाएगा कि आप इन वाक्यों का, भले ही आपको नाम ना पता हो, लेकिन ये वाक्य आप सुबह से शाम तक बोलते रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम अपने दैनिक जीवन में जितने भी प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करते हैं दिन प्रतिदिन, वो अर्थ के आधार पर वाक्य भेदों के अंतर्गत आते हैं। और यदि आप इनकी जब परख करेंगे, जब आप इनको समझने का प्रयास करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप इनका रोज प्रयोग कर रहे हैं। तो पाठ शुरू करने के पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं। 2 उदाहरण दिए हैं, सीमा विद्यालय जाती है, और दूसरा उदाहरण है पंछी आकाश में उड़ते हैं। तो वाक्य क्या है? सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है, वो वाक्य कहलाता है। जो शब्द हैं वो भी सार्थक होना चाहिए और अर्थ को प्रकट करना चाहिए। पूर्णता के साथ अर्थ को प्रकट करने वाला जो शब्द समूह है, व्यवस्थित है, वो वाक्य कहलाता है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता जैसे जाति, सीमा, विद्यालय है, तो क्या है? ये शब्द समूह है, लेकिन ये सार्थक नहीं है और ये एक अर्थ स्पष्ट नहीं कर रहा है। जब तक इसको हम सीमा विद्यालय जाती है नहीं लिखेंगे, तब तक इसका अर्थ प्रकट नहीं होगा, तो ये वाक्य नहीं कहलाएगा। तो सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है, वाक्य कहलाता है। अब इसके बाद दूसरा जरूरी है हमारे लिए ये जानना कि वाक्य के अंग या वाक्य के घटक कितने होते हैं। तो वाक्य के 2 अंग माने जाते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, कोई कथा कही जाए, कोई बात कही जाए, वह उद्देश्य कहलाता है और वह वाक्य का कर्ता होता है। उसके लिए प्रयुक्त विशेषण भी उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण यहाँ पे देखिए आप, कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। इसमें कर्ता वो कुछ बच्चे हैं, तो कुछ बच्चे यहाँ पर आपका उद्देश्य है। ठीक है। दूसरे शब्दों में अगर इसको हम सरल शब्दों में समझने का प्रयास करें, तो जो वाक्य का जो कर्ता होता है वो उद्देश्य होता है। अब दूसरा हम आ रहे हैं दूसरे अंग पर या घटक पर, विधेय। अब विधेय क्या है? वाक्य का कर्ता तो वो उद्देश्य हो गया, और कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा जाए या उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वह विधेय कहलाता है। उदाहरण देखिए, उन लोगों ने बहुत मेहनत की। अब यहाँ पर बहुत मेहनत की विधेय है, उन लोगों ने यहाँ पर उद्देश्य है। बहुत मेहनत की, ये कर्ता के बारे में कहा जा रहा है, उद्देश्य के बारे में कहा जा रहा है, तो ये आपका विधेय है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वाक्य के 2 अंग या वाक्य के 2 घटक क्या होते हैं,
एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। और उद्देश्य क्या है? वाक्य का कर्ता उद्देश्य होता है, जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो उद्देश्य है। और विधेय क्या है? कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो जो है आपका विधेय कहलाता है। तो ये चीज़ आप अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे। अब हम आते हैं दूसरे उपशीर्षक पर, वाक्य के प्रकार। तो वाक्य के दो प्रकार होते हैं, एक अर्थ के आधार पर वाक्य भेद और दूसरा रचना के आधार पर वाक्यों को बांटा गया है। अब जो है रचना के आधार पर वाक्य प्रकार जो है कितने प्रकार के होते हैं? वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार आपकी कोर्स में नहीं है अभी, ये 10वीं कक्षा की विषय वस्तु है। अब हम जो आपके कोर्स में है, जो आपके पाठ्यक्रम में है, वो है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद हैं। पहला है विधिवाचक विधानवाचक वाक्य, दूसरा इच्छावाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, निषेधवाचक, संदेहवाचक और विस्मयादिवादक जो है वाक्य, विस्मयादिबोधक या विस्मयादिवाचक वाक्य। अब हम इन्हें एक एक करके समझते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हैं, इन्हें ध्यान से देखिए। राम ने खाना खा लिया, लड़की खाना खाती है, परिश्रमी लोग सफल होते हैं। यहाँ पर जो आप उदाहरण देख रहे हैं, प्रत्येक उदाहरण में किसी कार्य के होने का बोध हो रहा है या आपको कोई जो है सूचना मिल रही है। तो जिस वाक्य में किसी बात के होने का बोध हो या कोई आपको किसी कार्य के होने की सामान्य सी सूचना मिले, उसे हम विधिवाचक या विधानवाचक वाक्य कहते हैं। माने काम के होने की सूचना मिल रही है, किसी कार्य के होने का जो है हमें जो है उसकी खबर मिल रही है। अब दूसरा वाक्य आप देखिए, दूसरा है आपका इच्छावाचक वाक्य। इसके उदाहरण आप देखिए। तुम्हारी यात्रा सफल हो, ईश्वर तुम्हें लंबी आयु प्रदान करे। अब जो है देखिए इससे ध्यान से, इसमें क्या है, किसी प्रकार की इच्छा, कामना, अभिलाषा का बोध हो रहा है इन वाक्यों में। तुम्हारी यात्रा सफल हो, इसमें जो है इच्छा है, ठीक है। ईश्वर तुम्हें लंबी आयु प्रदान करे, इसमें आपका कामना का बोध हो रहा है, इसमें जो शुभेच्छा है। तो जिस वाक्य में किसी प्रकार की इच्छा या कामना का बोध होता है वो जो है इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। अब देखिए आपका आया आज्ञावाचक वाक्य। जैसा नाम से ही स्पष्ट है, आज्ञा जिसमें जो है हो। आप यहाँ बैठ जाइए, तुम मेरे लिए पानी लाओ, दरवाज़ा बंद करो। तो जिस प्रकार किसी भी वाक्य में किसी आज्ञा का बोध हो या आज्ञा दी गई हो, ऐसे वाक्यों को आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। अब देखिए प्रश्नवाचक वाक्य, ये समझना तो आपके लिए जो है ज़्यादा कठिन नहीं है। प्रश्न चिन्ह लगा होगा वाक्य के अंत में। तुम्हारा नाम क्या है? मेरी पुस्तक कहाँ है? तुम दिल्ली से कब लौटोगे? जिस वाक्य में कोई प्रश्न किया गया हो उस वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अब आपका अगला है संकेतवाचक वाक्य। उदाहरण देखिए,
राम का घर उस तरफ है। यहाँ पर संकेत दिया जा रहा है कि राम का घर कहाँ पे है। यदि तुमने मेहनत की हो तो तुम सफल हो जाते। यदि तुमने मेहनत की होती तो तुम सफल हो जाते। अब यहाँ पर संभावना है कि एक वाक्य, अगर तुमने मेहनत की होती तो तुम असफल नहीं होते, तुम सफल हो जाते। तो ऐसे वाक्य जिसमें एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर हो वह संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। अब यहाँ पे नाम से ही स्पष्ट है। अगला वाक्य है निषेधवाचक वाक्य। निषेध माने मना। उदाहरण देखिए, यहाँ शराब पीना मना है। लड़की ने खाना नहीं खाया। मैं राजस्थान घूमने नहीं गया। कहने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ पर कोई भी काम नहीं हुआ। तो जिस वाक्य में किसी बात के ना होने का बोध हो या नहीं होने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य हम लोग कहते हैं। निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं वो जहाँ पर कोई काम मने नहीं होता है। अब आपका आ रहा है वाक्य संदेहवाचक वाक्य। संदेह माने शक, आशंका। पता नहीं कि उससे अच्छे आम मिले होंगे या नहीं। शायद लड़की खाना खाएगी। संभवतः वह आज आएगा। तो जिस वाक्य में किसी बात का संदेह प्रकट हो उस वाक्य को संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। माने यहाँ पर संदेह है, कार्य होगा या नहीं होगा। कार्य के होने में संदेह होता है तो वो संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। अब देखिए विस्मयादिवाचक वाक्य या विस्मयादिबोधक भी इनको हम कहते हैं वाक्य। आहा, भारत जीत गया। वाह, कितना सुंदर फूल है। आहा, आज खाने में मजा आ गया। यहाँ पर वाक्यों में हर्ष है, विस्मय है। तो जो जिस वाक्य में हर्ष, विस्मय, घृणा आदि इनके भावों का बोध होता है या जिस वाक्य में विस्मय प्रकट होता है वो आपके विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाते हैं। अब देखिए अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन। बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपकी परीक्षा में कभी कभी अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन करना आता है। निषेधवाचक से आप जो है उसको विधानवाचक में बदलिए या संदेहवाचक से उसको जो है निषेधवाचक में बदलिए। तो वाक्य परिवर्तन क्या होता है कि एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना बगैर उसके अर्थ में परिवर्तन किए। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि उसके अर्थ में बहुत ज़्यादा जो है परिवर्तन आ जाए। एक यहाँ पर देखिए उदाहरण, आप एक वाक्य है, उस वाक्य को इन 8 प्रकारों में वो कैसे बनेगा देखिए ध्यान से। आप लोग बच्चों ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर वाक्य है आपका, रवि यह पत्र लिखता है। विधानवाचक वाक्य, रवि यह पत्र लिखता है। आज्ञावाचक क्या बनेगा, रवि यह पत्र लिखो। निषेधवाचक वाक्य बनेगा, रवि यह पत्र नहीं लिखता। प्रश्नवाचक, क्या रवि यह पत्र लिख रहा है। विस्मयादिवाचक, अरे रवि पत्र लिखता है। इच्छावाचक, काश रवि पत्र लिखता। संदेहवाचक, शायद रवि पत्र लिख रहा होगा। संकेतवाचक वाक्य इसका बनेगा, अगर रवि पत्र लिखता तो उसका काम पूरा हो जाता। तो ये देखिए एक वाक्य जो है 8 प्रकारों में किस प्रकार बदल रहा है, किस प्रकार परिवर्तित हो रहा है। ये आपके लिए अभ्यास प्रश्न है, अभ्यास का कार्य है। इसे आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे। नीचे दिए गए वाक्यों के अर्थ के आधार पर प्रकार लिखिए। आपको जो वाक्य जो यहाँ पे जो दिए गए हैं नीचे वाक्य, इसमें अर्थ के आधार पे क्या भेद होगा ये भेद आपको लिखना है। पहला है, आज तो कहीं से पैसे मिल जाएं। नववर्ष मंगलमय हो। तुम कौन हो। हाय मैं मर गया। यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है। इन दिनों तुम क्या पढ़ रही हो। हे प्रभु सबका
कल्याण हो। शायद मैं कल पढ़ने नहीं जाऊंगा, चुपचाप बैठे रहो, ऐसी सर्दी में बाहर मत जाओ, रानी उधर रहती है, संभवतः इस साल वर्षा हो, आइए थोड़ी देर साथ बैठें, ईश्वर आपको लंबी उम्र दे, मेरे पास कार नहीं है। तो ये जो वाक्य है यहाँ पे दिए गए हैं, आपको इन्हें अपनी कॉपी पर करना है। अर्थ के आधार पे ये किस प्रकार के वाक्य हैं, ये जो है आप अपनी कॉपी पे करेंगे। आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले पाठ में, अगले वीडियो में हम अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन विषय लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।